वेलकम टू फेडरल का मंजन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे लिए ये कर सकते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आइसोटॉप क्या नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, लेक्चर जाके देख लें। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं देखें। पहली बात तो हाइड्रोजन की आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हम जनरली कंसीडर करते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास वे जो प्रोटॉन का नंबर होता है, जिसको हम जेड भी कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो होता है 1। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इसी तरीके से होता है 1। न्यूट्रॉन का नंबर नॉर्मल हाइड्रोजन में जो रेगुलर वाला हम बात करते हैं उसमें नहीं होता। बाकी न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो वेरी कर रहा होता है। तो वेरी 3 इसकी जो हैं वो आ जाती हैं, आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। 3 टाइप्स के हैं हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। बेसिकली पहला हाइड्रोजन है हमारे पास सिंपल, जिसको हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है? आपके पास प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, इसका दूसरा भाई है वो है ड्यूटेरियम। तीसरा इसका भाई है ट्राइटियम। ठीक है, तो इसके साथ क्या चल रहा होता है? मसला घपला वपला ये है। इसके पास प्रोटॉन नंबर तो वही होगा 1, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होगा, इसके पास प्रोटॉन भी 1 होगा, क्योंकि सारे ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन का नंबर इसके अंदर 1 हो जाता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 2 हो जाता है। अब सवाल ये है, इसको ट्राइटियम, इसको ड्यूटेरियम क्यों कहते हैं? बेसिकली ट्राई की मीनिंग होती है 3, ट्राई की मीनिंग क्या होती है? 3, और ड्यू की मीनिंग होती है ड्यूटेरियम 2 सॉरी माय बैड 2 होगी। अब इसका एटॉमिक मास में आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल हाइड्रोजन, ओके साउंड्स गुड। इसका एटॉमिक मास आप लिख लो कितना है। एटॉमिक मास ये होता है 1 AMU, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। इसका एटॉमिक मास है 1 AMU। 1 AMU इसका है, ऊपर वाले का नहीं होगा, वो ऐसे जनरल बात की हुई है, कट ऑफ। इसका एटॉमिक मास कितना है? एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2 AMU लगभग। इसका एटॉमिक मास कितना है? एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 3 AMU। ट्राइटियम के अंदर जो मास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3। मास नंबर इसका 3 है, एटॉमिक मास 3 AMU है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता। मास नंबर एक नंबर है, एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है, बहुत बड़ा फर्क है। मेजॉरिटी टीचर्स भंड मार देते हैं इसके अंदर। तो ट्राइटियम को 3 क्यों कहा जाता है? इसका न्यूक्लियन नंबर 3 हो जाता है। ड्यूटेरियम का क्या होता है? वो 1 हो जाता है। अगर मैं इसका न्यूक्लियन या मास नंबर लिख लूँ, इधर लिखता हूँ मैं मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर, तो भाई इसका क्या होगा? 1, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, 2 आ गया, इसका 3 आ गया। इसके साथ यूनिट नहीं है, दिस इज ओनली अ नंबर। ये एक नंबर है और ये एक क्या है? क्वांटिटी है, दिस इज एन क्वांटिटी। तो इसकी वजह से ड्यूटेरियम के पास 2 मास नंबर होता है, 2 कह दिया। ट्राइटियम के पास 3 होता है, 3 कह दिया। तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं। पढ़ो इसके बारे में। इसको लिखा कैसे जाता है आपको पता है? यहां पे कोई भी एक एलिमेंट है 1 से, तो इसके यहां पर आता है इसका एटॉमिक नंबर। यहां पे हम लिखते हैं Z एटॉमिक नंबर, यहां पे लिखते हैं मास नंबर। तो अगर हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का कैसा लिखा जाएगा? H, Z कितना है? 1, मास नंबर ड्यूटेरियम का 2 होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है? एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। इस पहले वाले हाइड्रोजन का जो प्रॉपर नाम है आपको पता है क्या है? इसको कहते हैं प्रोटियम। जनरली इसको हाइड्रोजन कहा जाता है, हम जनरली इसको रेफर करते हैं जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो इसका जो प्रॉपर नाम है वो है प्रोटियम।
यहाँ पे प्रो की मीनिंग आई डोंट नो क्या आ रही है, कौन सी लैंग्वेज में है, इट डजेंट मेक सेंस। प्रोटियम हाइड्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है, इसकी कोई खुशबू नहीं होता, टेस्टलेस होता है, ना खुशबू होती है, ना रंग होता है, ना टेस्ट होता है, ठीक है। ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती है भाई, हाइड्रोजन इनसोल्यूबल होती है पानी के अंदर, एंड हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है। इसको जलाया जाता है, यानी अच्छी खासी तरीके से जल जाती है। रॉकेट्स के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका मेस सबसे ज़्यादा कम होता है, और दूसरी बात कंबशन इसकी फास्ट होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका जो फोर्स है वो निकालता है, जिससे रॉकेट ऊपर जा सके। वाटर डेट कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हैवी वाटर। एक वाटर आपने सुना है H2O, ये H2O का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है कितना, H2 का 2 आ गया, ऑक्सीजन का 16, 18 होता है MU। इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो होता है प्रोटियम। अगर ये हाइड्रोजन प्रोटियम ना हो, ड्यूटेरियम हो जाए, ड्यूटेरियम आ जाए, तो होगा क्या, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है, 2 हाइड्रोजन के एटम में, एक का है 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा 20 MU। इससे भी सवाल आ चुका है मेरान के इस साल के टेस्ट के अंदर, म्यूट के टेस्ट के अंदर, और नस में भी आ चुका है, और ये MCAT के अंदर भी आ चुका है MCQ। भाई ड्यूटेरियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, वही होते हैं जो पानी के अंदर होता है भाई। कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, 8 उसमें, 2 उसमें, 10 होते हैं, ठीक है। ये आ गया इस केस के अंदर 20 MU। प्रोटियम सिंपल है, ड्यूटेरियम इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर हाइड्रोजन ये वाला है। ड्यूटेरियम का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O, इसको कहते हैं H2O। D2O कहा जाता है ड्यूटेरियम को। D से कहा यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन का आइसोटोप D, इसलिए P क्यों नहीं यूज़ करते आप कहोगे सर, तो बेटा P इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हम नॉर्मली H को रेफर करते हैं, वो जो अबंडेंट फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 12 की बात की जाती है। बेसिकली जो ओरिजिनल नाम होता है वो उसके साथ आता है जो ज़्यादा अबंडेंसी के अंदर और ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा अबंडेंट हो, ज़्यादा स्टेबल हो। अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, उतनी ज़्यादा अबंडेंट होगी, तो दोनों बातें सेम है, ज़्यादा अबंडेंट हो या ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल होगी तभी तो अबंडेंट होगी तभी तो उस वजह से स्टेबल हुई पड़ी होगी भाई। अबंडेंट है, स्टेबल है, तभी तो ज़्यादा मौजूद है, वरना मौजूद ही नहीं होती। ये बात है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। इसके अंदर आपको क्या मिल रही है, प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं भाई। नॉर्मल पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, पानी लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा जो है कम हो जाता है। आपको लग रहा होगा 3.81 ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कम हुआ है क्योंकि आप नेगेटिव में टेम्परेचर जा रहे हैं ना, तो मतलब गर्मी की तरफ जा रहे हैं। ये कह लो बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया इसको कह लो। आपके सेंस में कहो भाई इसका जो आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बढ़ गया है थोड़ा। डेंसिटी इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्यों, ज़्यादा मेस आ रहा है, ज़्यादा मास उसी सेंटीमीटर क्यूब पर आ रहा है, ज़्यादा मेस आ रहा है। इस मास के बढ़ने, डेंसिटी का फार्मूला क्या होती है, डेंसिटी को शो करते हैं रो से, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितना मास कितने वॉल्यूम पे आ रहा है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है सेंटीमीटर क्यूब, पहले मेस कितना आ रहा था आपके पास 18, उसके बाद अगर आपने D2O उठा दिया तो आ गया 20, तो न्यूमरेटर बढ़ गया। न्यूमरेटर बढ़ने से ये डेंसिटी भी बढ़ जाती है, जो कि D2O के केस में बढ़ गई। ये होता है। आइसोटोप क्या करते हैं, मोलिकुलर मास को चेंज करते हैं। जो आपके पास एटॉमिक मास हो गया या किसी एक एलिमेंट है, जैसे हो गया H2O हो गया या D2O हो गया, इसके अंदर फ़र्क क्या होगा भाई, मोलिकुलर मास का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मोलिकुलर मास का फ़र्क है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी, रिएक्टिविटी वही रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीज, जो डेंसिटी वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेचुरली हरकरिंग हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर 99.99% प्रोटियम होता है, 0.0015% ड्यूटेरियम होता है। ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ट्राइटियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और टूट जाता है। सो
ट्राइटियम इज नॉट फाउंड इन नेचुरली अकोरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल। ट्राइटियम आपको ना होने के बराबर मिलता है, ना 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 होने के बराबर, ठीक है। तो एट वाट टेम्परेचर वुड अ सैंपल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज, तो हैवी वाटर का सैंपल किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ये लिखा हुआ है 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे पास कॉन्सेप्ट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, जितनी गुफ्तगू हो सकती थी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन को। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।